अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी, हमारी भी रमज़ान की तैयारी हो चुकी है शुरू, जो कि मेन चीज़ें होती हैं कि घर की ग्रॉसरी कर ले रमज़ान के लिए। तो बस आज हम वही निकले थे घर की ग्रॉसरी करने के लिए, और अपने घर की भी ग्रॉसरी करनी थी और अपनी अम्मा के घर की भी ग्रॉसरी करनी थी। तो बस फिर हमने मिशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि इस पे ही बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है जब हम लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं। और कुछ आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बस कुछ ना पूछें। चीज़ें लेते हुए भी देखना पड़ता है कि ये रेट कितने बढ़ गए हैं या क्या करना है क्या नहीं। बस अल्लाह ही है जो इन हुक्मरानों को ज़रा हदायत दे दे कि रमज़ान के महीने में थोड़ी-सी आवाम को सहूलत दे दें, पर लग तो नहीं रहा, क्योंकि अभी तो रमज़ान आया नहीं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। और महंगाई जो है रमज़ान में क्या करेगी ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बस जो मेन चीज़ें होती हैं घर के लिए वो हमने बस ली थी, और रमज़ान की वजह से कुछ रमज़ान की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की, और बस तो फिर हम लोग वापस आ गए। और यहाँ पे मैं यही देख रही थी, प्राइस में देख रही थी कि हर चीज़ के फिर से बढ़े हुए थे लास्ट मंथ की निस्बत। बट क्या करें भाई, खुद तो हम जैसे तैसे गुजारा कर लें या जो भी है, बट बच्चों ने तो भाई हर चीज़ मांगनी होती है और हर चीज़ की ज़िद करनी होती है। बट मैंने ये किया कि जो मैं पहले चीज़ें बाहर से मंगवाती थी वो अब मैंने घर में बनानी शुरू कर दी हैं। जैसे मेरे बच्चे नगेट्स बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है, डोनट्स खाते हैं, तो ये चीज़ें बस मैं अब घर में बनाती हूँ। फ्राइज़ हो गए या कोई दूसरी चीज़ें हो गई जो बच्चों को मैं बाज़ार से मंगवा के देती थी, तो वो अब मैं घर में बनानी शुरू हो गई हूँ। लेकिन ये है कि टाइम का बड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है। बट जो हम बाज़ार से मंगवाते हैं ना चीज़ें, उससे थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती हैं। कुछ ये होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं, कुछ ये कि घर की साफ़ सुथरी चीज़ है। तो बस फिर यही ख़्याल सोच के तो भाई बच्चों को अब घर में ही हर चीज़ बना के देने लग गई हूँ मैं तो। और बच्चे खुश भी बड़ा होते हैं कि मामा हमारी घर में मुझे बना के दे रही हैं अब ना हमें हर चीज़। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सारी ग्रॉसरी हो गई थी डन, और अब मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के लिए कोई चीज़ लेती जाऊँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी ना लेके गई ना तो बच्चों ने कहना मामा आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि उनको पता था कि मैं ग्रॉसरी करने गई हुई हूँ तो मामा कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएंगी। तो बस उनके लिए ये मैंने छोटी मोटी चीज़ें रख ली थी ट्रॉली में, ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। जो इन्होंने बाहर से लेके खानी है तो मैं ही लेके चली जाऊँ फिर यहीं से ही। तो बस ये मैंने चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर ली थी, और वहाँ से मैं ब्रेड वगैरह लेने गई थी बच्चों के लिए। और बस फिर हमारा तो हो गया था डन। अब थी भाई बिल की बारी, ये सारा सामान हमने लिया था। यहाँ पे तो चलो शायद कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी सस्ती मिल रही थी, वैसे बाहर से तो कोल्ड ड्रिंक बड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रेट थोड़ा मुनासिब लगा था, ये 80 की कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, ठीक है। ये जो पेप्सी की है ना 1 लीटर की, तो मैंने ये एक पकड़ ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी सस्ती मिल रही है तो एक ये भी ले लो। और रूह अफ़ज़ा, चलो आपको पता है अब आ गए हैं रमज़ान, तो रूह अफ़ज़ा भी चलेगा और बाकी जो ड्रिंक्स होती हैं वो भी साथ साथ चलेंगी। तो मैंने रूह अफ़ज़ा की बड़ी बॉटल ले ली थी, और तेल की कैन वगैरह तो हमने ज़्यादा ही ली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान में तेल भी यूज़ होगा, और आम रूटीन की निस्बत तेल तो ज़्यादा यूज़ होगा ही, क्योंकि फ्राइंग वाली चीज़ें बनेंगी। चलो हम लोग इतनी खाते नहीं हैं फ्राइंग वाली चीज़ें, बट आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी तो उसके लिए तो मुझे चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने भी बड़ी कैन ली थी इस दफ़ा। नहीं तो मेरा मंथ जो है ना 3 केजी कैन से निकल जाता है, क्योंकि हम लोग कम पकाते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना तेल जो है ना यूज़ होता ही नहीं है। और ये भाई हम लोग अब आ गए थे अम्मी के घर पे, पहले उनका सामान उनको हमने दिया और फिर हम लोग अपने घर पे आए वापस, क्योंकि अम्मी लोगों की ग्रॉसरी भी हमने साथ में की हुई थी। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी ग्रॉसरी करके। और ये था भाई अब नेक्स्ट डे, यहाँ मैं हया का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी, और आज हया का कोई मूड नहीं हो रहा था ब्रेड का या कुछ ऐसा, वो मूड ही बना रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं हया के ना लंच बॉक्स में आज ना फ्रूट्स रख देती हूँ। तो ये मेरे पास खरबूजा पड़ा हुआ था, नया आया खरबूजा, बहुत छोटे से आजकल खरबूजे आए हैं। तो उनसे पूछा ना जब अरसलान ने कि इतने छोटे खरबूजे क्यों हैं, तो वो कहते हैं ये सिंध के खरबूजे हैं, और ना मीठे भी बड़े ज़्यादा थे, यानी कि फीके थे, मीठे बड़े ज़्यादा थे। तो हमने बस फिर ले लिए, और ये मैं फिर वही काट के ना यहाँ के लंच बॉक्स में रख रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि ये कुछ ना कुछ खा लेगी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है। लंच बॉक्स इसका वैसे ही भरे का भरा आ जाता है वापस, पता नहीं क्या बात है कि ये लंच भी अपना फिनिश नहीं करती। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो ट्राई करके देखती हूँ कि कुछ अलग इसके लंच बॉक्स में डाल के दूँ कि ये फिनिश कर ले।
तो इसने थोड़े बहुत फिर फ्रूट्स उस दिन ना खा लिए थे। तो यहाँ पे भाई मैं खरबूजा काट रही थी और साथ में फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज भी काट लूँ। तो ये पहले मैंने खरबूजा काटा, बाद में मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज उसके अंदर मैंने रख दी। साथ में मैंने एक डोनट उसके रख दिया था लंच बॉक्स में। बच्चों को बस डिफरेंट किस्म के लंच बॉक्स दिए जाएं तो बच्चे खाते हैं, एक ही लंच बॉक्स तो बच्चे खाते नहीं। और मेरी बेटी को तो मैं जब भी पराठा बना के दूँ ना तो वो नहीं फिनिश करती, पता नहीं क्या बात है। हम लोग तो पराठे भी खा लेते थे, हर चीज़ खा लेते थे लंच बॉक्स में, पर आजकल के बच्चे ना नहीं खाते भाई। पराठा तो बिल्कुल भी नहीं खाती, ब्रेड खा लेगी, सैंडविचेस खा लेगी या इस तरह की चीज़ें ये फिनिश कर लेगी, बट पराठा वगैरह तो ये नहीं खाएगी। एक दफ़ा जब इसने ज़िद की ना मुझसे आलू वाले पराठे की, तो मैंने इसको इसके ब्रेक के टाइम इसके स्पेशल इसके बाबा को भेजा था कि आप जाएं और इसको इसका लंच बॉक्स दे के आएँ ताकि ये खा ले। तो उस दिन इसने खाया था, क्योंकि पराठा था गरम गरम तो ये खा चुकी थी। बस इसको ये भी मसला होता है कि मैं ठंडी चीज़ नहीं खाऊंगी, अगर ठंडा अंडा भी हो गया ना तो ये नहीं खाएगी। ये बस मेरी बच्ची के साथ बड़ा ज़्यादा मसला है। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा नखरे करती है कि मामा ठंडा हो गया था, मैं कैसे खाती, ये हो गया वो हो गया। बस बच्चों की भी अपनी अपनी मर्जी होती है। स्वाद में मैंने ये थोड़े से कैंडी बिस्किट रख दिए थे। फुल मील मैंने इसका तैयार कर दिया था कि मेरी बेटी का पेट भर जाए, ये बस खा ले किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ। साथ में मैंने पानी वाली बोतल इसकी रख दी और इसका ये लंच बॉक्स रेडी हो गया था। आप भी इसी तरह ट्राई किया करें। मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आपको भी आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि आप बच्चों को ये भी इस तरह की भी चीज़ें दें तो आपके बच्चा ना कुछ तो खा ही लेगा इसमें से। यहाँ पे भाई हया हो गई थी रेडी स्कूल जाने के लिए और मैंने सोचा कि मैं बाकी के काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज काफ़ी ज़्यादा अरसलान लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ फ्रीज़ करने की इससे रेसिपी भी शेयर कर लूँ ताकि आप रमज़ान में इस तरीके से जब फ्रीज़ करेंगे, कोई इतना लंबा चौड़ा झंझट पालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपल इसकी जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, आप कट ऑफ करो, ठीक है। इसको पहले अच्छी तरह वॉश कर लो, फिर वो ग्रीन वाला पार्ट कट ऑफ करो और उसके बाद सिंपल आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के जो एयर टाइट होगा, ठीक है, उसमें आप फ्रीज़ कर लो। और जैसे जैसे आपको यूज़ करना हो तो आप वैसे भी अगर इसको करेंगे ना सेपरेट तो इजीली हो जाती है और आप मिल्क शेक में इसको यूज़ कर सकते हो इजीली, या आपने कुछ भी स्लैश वगैरह बनाना है इसका तो आप इजीली बना सकते हो। कोई इतना आपको स्यापा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बस थोड़ी सी छोटी सी टिप थी। कई लोग ये है कि ज़्यादा देर फ्रीज़ करने के लिए चीनी वगैरह डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं। चीनी भी सही रहती है लेकिन इतने दिन ना वो सेव नहीं रहती, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे ही स्ट्रॉबेरीज़ को आप करके रखोगे ना तो आपकी बहुत देर जाएंगी ये, ठीक है। मैं तकरीबन 15-20 दिन तो निकल ही जाते हैं अगर आप फ्रीज़ कर लेना अच्छे तरीके से। चाहे आपकी लाइट गई हुई हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप ऊपर वाला फ्रीज़र नहीं खोलेंगे ना तो आपके सामान को कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना तो आपकी चीज़ें जो होती है ना जो फ्रीज़ वाली वो कहीं भी नहीं जाएंगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जब आपकी लाइट जानी है ना तो बस आपने वो फ्रीज़र वाला जो खाना होता है ना वो आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना। चाहे आपकी लाइट 8 घंटे जाए, 10 घंटे जाए, बस आपने उसको टच नहीं करना, तो आपकी चीज़ों को कुछ भी नहीं होगा। ये बस मैंने आपसे छोटी सी टिप शेयर करनी थी जो मैंने आपके साथ की, और ये मैंने आपको स्टोरेज करने का तरीका बताया जो कि रमज़ान के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।